आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 2 है और हमारा टॉपिक चल रहा है प्लेइंग विद नंबर्स। आज हम अपनी एप्लीकेशन बुक ए की एक्सरसाइज बेसिक और इंटरमीडिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 3.1 और एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक। तो उसका पहला क्वेश्चन है, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज आइदर डैश देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हर एक नंबर का फैक्टर या तो उससे छोटा होता है या उसके इक्वल होता है। तो यहां पर आएगा लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ठीक है, जैसे मैं 6 के फैक्टर करूंगा तो 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1 के टेबल में आता है 6, 2 के में आता है, 3 में आता है। ठीक है, तो ये 1 2 3 6 से छोटे हैं और किसके टेबल में आता है? 6 के टेबल में आता है। तो या तो जो फैक्टर होते हैं वो छोटे होते हैं या इक्वल होते हैं। नेक्स्ट, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज आइदर डैश देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हर एक नंबर का मल्टीपल जो है, मतलब जो उसके टेबल में नंबर आते हैं, या तो वो उसके इक्वल होगा या उनसे बड़ा होगा। जैसे 3 के टेबल पढ़ूंगा मैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो 3 तो इक्वल हो गया और बाकी 6 और 9 उससे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो एवरी मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर टू ऑल गिवन नंबर इज कॉल्ड द एचसीएफ। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको क्या कहते हैं? एचसीएफ। एवरी नंबर हैज एन डैश नंबर ऑफ मल्टीपल्स। किसी भी एक नंबर के कितने मल्टीपल्स होते हैं, मतलब 3 के टेबल में कितने नंबर आ सकते हैं? तो 3 के टेबल में तो इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, काउंटिंग ही नहीं है कोई, पढ़ते रहो टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट लिखेंगे, इन्फिनिटिव। ठीक है, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, इन्फिनिटिव। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ डैश। हर एक नंबर किसका मल्टीपल होता है? हर एक नंबर किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में। 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। तो एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। डैश, ए डैश नंबर इज ए नंबर हुज फैक्टर व्हेन एडेड इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। मतलब एक नंबर जिसके फैक्टर अगर ऐड किए जाए तो नंबर का ट्वाइस होंगे, तो वो क्या होगा? होगा एक परफेक्ट नंबर। जैसे मैंने आपको 6 के लिए करके दिखाया था, तो जब मैं 6 के फैक्टर करूंगा तो 6 किसके टेबल में आएगा? 1 के में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा और 6 में आएगा। तो 1 2 3 को जो मैंने ऐड किया तो क्या हुआ? 6। और फिर मैंने उसमें अगेन 6 को ऐड किया तो कितना हो गया? 12। तो 6 एक परफेक्ट नंबर है और 6 के जब हम फैक्टरों को ऐड करते हैं तो वो उसका क्या आता है? ट्वाइस आता है। मतलब 6 के फैक्टरों को मैंने ऐड किया तो 12 आया ना, तो 12 6 का क्या है? ट्वाइस। तो 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर। तो यहाँ भी हमको क्या लिखना है? ए परफेक्ट नंबर इज ए नंबर हुज फैक्टर व्हेन एडेड इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। ठीक है, ए नंबर दैट हैज एग्जैक्टली डैश फैक्टर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। एक नंबर जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। ठीक है, ए नंबर दैट हैज एटलीस्ट डैश फैक्टर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। एक नंबर जिसके एटलीस्ट इतने फैक्टर हो वो एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो 3 है ना, जैसे 4 के कौन कौन से फैक्टर हुए? 1 2 4। तो एटलीस्ट 3 फैक्टर तो होने चाहिए, तब भी वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। अदर देन प्राइम नंबर और नंबर आर कंपोजिट नंबर। मतलब प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे 2 3 5 ये प्राइम नंबर है, तो इनके अलावा 4 6 8, ठीक है, और तुम्हारा 9 10 12 ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर बचे वो कंपोजिट नंबर। अगर प्राइम नंबर में एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए तो कंपोजिट में एटलीस्ट 2 से तो ज्यादा होने चाहिए, तो 3 तो होने चाहिए। ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। एक नंबर 6 से डिवाइड तभी होगा जब वो 2 and 3 दोनों से डिवाइड हो रहा हो। ये हमने अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट में सीखा था। ठीक है, राइट द फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके फैक्टर करने हैं, मतलब जैसे 20 के फैक्टर है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द फैक्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन बी में। तो उसमें सबसे पहला है 20। तो 20 के हमको फैक्टर करने हैं, तो 20 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर आ गए 20 के, फैक्टर ऑफ 20। तो सबसे पहला 1 के टेबल में तो सब आते हैं, उसके बाद 2, उसके बाद 2 2 जा 4, उसके बाद 5 2 जा 10,
फिर उसके बाद 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। तो ये सारे क्या होंगे? फैक्टर ऑफ 20। 1 2 1 2 4 10 20। ठीक है, ऐसी 35 64 सबके हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले जो भी फैक्टर है उसका एलसीएम ले लिया। 1 तो लिखना ही लिखना है और वो नंबर भी लिखना ही लिखना है। ठीक है, बाकी जो बचे हैं वो कैसे निकाले? जैसे 2, ठीक, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10 और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर सी, राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। है ना, फर्स्ट 4 मल्टीपल लिखने हैं, मतलब टेबल पढ़ना है बस उसका 4 टाइम्स। तो जैसे 7 का ही ले रहे हैं हम, तो 7 का टेबल 7 1 जा 7, 2 जा 14, 3 जा 21, 4 जा 28। तो ये होगा फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, ऐसे ही 24 का भी निकालेंगे तो 24 के टेबल पढ़ लेंगे। किसी का भी पूछो बस टेबल पढ़ना उसका 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर। तो इनमें से कौन प्राइम नंबर है? जैसे 14 दिया हुआ है तो 14 के तो फैक्टर होते हैं, 2 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, तो 14 प्राइम नहीं है। 19 किसी के टेबल में नहीं आता, 19 प्राइम है। 17 नहीं आता, प्राइम है। 33 11 के और 3 के टेबल में आता है, नहीं है, प्राइम, अपोजिट है। 27 3 9 के टेबल में आता है और 57 किसी के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो गए हमारे जो किसी के टेबल में, मतलब अपने और 1 के टेबल में आता है, वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ई, इसमें बोला सॉल्व द फॉलोइंग। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, इज 18128 8128 इज अ परफेक्ट नंबर। क्या एक परफेक्ट नंबर है? तो मैंने आपको बताया था परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स का सम उसके इक्वल आ जाए, वही परफेक्ट नंबर होता है ना। तो जिसके फैक्टर का सम उसके इक्वल या उसका डबल हो जाए। ठीक है, करते हैं जैसे 8128। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे 2 से। 2 4 जा 6 4, 2 2 जा 3 2, 2 1 जा 1 6, 2 1 जा 2 5 जा 8 2 5 जा 4 जा 1 जा 2 7 जा और 127 तो 127 के टेबल में ही आता है। ठीक है, तो ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। तो यहां लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 8128। तो 8128 के फैक्टर कौन कौन? 1 के टेबल में आएगा, ठीक है, 2 के टेबल में आएगा, 2 2 जा 4 के टेबल में आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 के टेबल में, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 के और 16 2 जा 32। ठीक है, और 127। अब 32 की इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन सब के टेबल में आएगा। ठीक, और किसके टेबल में आएगा? और भी हम अभी निकालने, अभी ये खत्म नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि बस केवल इतने के टेबल में आएगा, नहीं, अभी देखो इसको और किस किस के टेबल में आ सकता है। ये 127, अब नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, 127 2 जा। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 127 2 जा 254। ठीक है, 127 4 जा 508, 127 8 जा 1016। बहुत सिंपल तरीका ये है। जैसे हमने कैलकुलेशन इजी करनी है तो हम ये टेबल ऐसे तो पढ़ रहे हैं, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करके ये तो आया था, फिर इसकी 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 मल्टीप्लाई करके ये आया, तो यहाँ भी तो ये करा है 127 4 जा। ठीक है, फिर 127 8 जा करेंगे, 127 2 जा 4 जा 8 जा, यही है। ऐसे 127 16 जा 2 जा 4 जा 8 जा 16 जा, मैं ये लिखूंगा। ठीक है, ये लिख दिया। अब 32 जा 127, हाँ 32 जा करोगे तो ये आ जाएगा, इसको तो लिखना ही नहीं है। ठीक है, हो गया 127 की इंटू। अब 32 की बारी, तो 32 2 जा 64, 32 4 जा। ठीक है, 32 4 जा
128, 32, 8 जा 16, 24, 25, ठीक है। 32, 16 जा 2032 आ जाएगा। जो दोबारा आ जाए उसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। एक बार आ चुका है ना इधर, तो इसको हमने कैंसिल आउट कर देना है। अब 16 का बढ़ेंगे, 16 2 जा 32 आ चुका है, नहीं लिखेंगे। 16 4 जा 64 नहीं लिखेंगे। 16 8 जा 128। तो बस ये हमारे फैक्टर हैं। अब इन सबको हमको ऐड करके देखना है। अगर ये 8128 आ जाता है तो ये परफेक्ट नंबर है, अगर नहीं आता तो परफेक्ट नंबर नहीं, ठीक है। अब बाकी का काम आप करना, कैलकुलेशन मैंने सिखा दी है, ऐड आपको करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर में नेक्स्ट बोला है, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, इज इट इवन? यस। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अगर एक नंबर 2 से डिविजिबल हो, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिजिट एट द वंस प्लेस? तो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या होगी? इट शुड बी 0 और इवन, है ना। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसकी वंस प्लेस की डिजिट या तो 0 हो या वो एक इवन नंबर हो, तब ये 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। If the sum of the digit is divisible by 3, is the number is divisible by 3? अगर किसी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो यस, नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक। In a 5 digit number, if the number is formed by the last 3 digit is multiple of 8, is the number divisible by 8? एक 5 डिजिट के नंबर में अगर लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो 8 का मल्टीपल हो, मतलब 8 से डिवाइड हो जाए, तो क्या नंबर 8 से डिवाइड होगा? यस। अगर किसी नंबर की लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाती है तो यस, नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये सब आपको करना है खुद से। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2, द 28 इज ए मल्टीपल ऑफ 6। क्या 28 6 के टेबल में आता है? नो। 125 इज ए मल्टीपल ऑफ 25। क्या 125 25 के टेबल में आता है? यस। तो सब सारे खुद करने हैं आपको, ठीक है। राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर। अब ये नीचे क्वेश्चन नंबर बी में बोला है इनके कॉमन फैक्टर लिखने हैं, मतलब एक तरीके से इनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द नंबर, इनका एचसीएफ निकालना है बस हमको। 2 से करा 2 9 जा 2 3 जा, सॉरी 3 1 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 12 का निकाल रहे हैं 2 से, 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 18, तो 18 के फैक्टर क्या आ गया? 2 1 के टेबल में आया, 2 के में 3 और 3, ठीक है। 1 तो लिखना ही लिखना है, 2 3 3। उसके बाद फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर 1 2 2 3, ठीक है। कॉमन फैक्टर जो दोनों में आया हो, कॉमन फैक्टर तो 1 तो होगा ही हर एक का, जिसमें कुछ भी नहीं है। इवन प्राइम नंबर का भी कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। तो 2 इसमें है, एक बार लिख देंगे। अब ये खत्म हो चुका है, दोबारा नहीं लेना, जो एक बार यूज हो गया। तो 3 इसमें है, एक बार लिख देंगे। ये दोनों यूज हो गए, दोबारा नहीं लेना है, बस खत्म। तो कॉमन फैक्टर आ गया 1 2 3, या फिर 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6, ठीक है। तो ये कॉमन फैक्टर है। तो ऐसे ये सारे करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर सी, लिस्ट द 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ऑल्सो फाइंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ईच पेयर, ठीक है। इनके 5 मल्टीपल्स लिखने पहले, दोनों के 6 और 8 के, मतलब 5 तक टेबल पढ़ना है 6 और 8 का, और उसके बाद जो दोनों में सबसे छोटा नंबर जो कॉमन है वो लिख देना हमको बस, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। मल्टीपल ऑफ 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 32, 8 4 जा 8 5 जा 40, छूटिए क्या, 3 जा छूटिए, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, ठीक है। ये आ गए हमारे 5 मल्टीपल्स। अब फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, अब इनका बताना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लीस्ट कॉमन, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो दोनों के टेबल में आता हो। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम बताना है हमको, सबसे छोटा नंबर
जो दोनों की टेबल में आता हो वो है 24। 6 नहीं आता, 12 इसमें भी नहीं आता, 24 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। ये सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इसका 24। तो इसके सारे पार्ट ऐसे ही करना है, आपको टेबल पढ़ना है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो सबसे पहले ऐसे नंबर जो सबसे पहले कॉमन आ जाए वो लिख देना आपको, ठीक है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर। तो ये फॉलोइंग नंबर्स को 3 प्राइम नंबर्स के सम के रूप में लिखना है, ठीक है। कोई से भी 3 प्राइम नंबर्स लेके उनको ऐड करना है आपको और उनका सम 43 होना चाहिए। जैसे फर्स्ट में 43 बोला है तो 43 होना चाहिए। तो प्राइम नंबर लिख लेंगे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, 29 और 31 और भी होता है बहुत सारे। तो अब इनमें से कोई भी 3 लेके उनको ऐड करना है और उनका सम 43 आना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कौन कौन से ले सकते हैं हम। 7, 3, 10 और 23 43 हो गया, है ना। 7 और 3 10 और 10 प्लस 23 43 हो गया। ये तो बहुत सिंपल था। तो 3 प्राइम नंबर्स जिनका सम 43 होता है और 3, 7 एंड 23, ठीक है। यहाँ पर सम लिख देना और इन तीनों को ऐड कर देना। ये आप रफ में भी लिख सकते हो या फिर हेल्प के लिए साइड में भी लिख सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई। राइट ऑल प्राइम नंबर लेस देन 30। सारे प्राइम नंबर लेस देन 30, ये रहे, ठीक है। सारे प्राइम नंबर लेस देन 30। राइट ऑल पेयर्स ऑफ ट्विन्स प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 70। तो 40 एंड 70 के बीच के ट्विन्स प्राइम नंबर लिखने हैं। ट्विन्स प्राइम नंबर मतलब जिनमें क्या कॉमन आए, जिसमें 1 कॉमन आए, ठीक है। तो 40 एंड 70 के बीच के सारे ट्विन्स प्राइम नंबर लिखने हैं आपको। मैंने जब ट्विन्स प्राइम नंबर पढ़ाया था तो वैसे ही करना है इनको। हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर बिटवीन 60 एंड 90। 60 एंड 90 के बीच के कंपोजिट नंबर लिखने हैं। 60 एंड 90 के बीच के कंपोजिट नंबर वो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर आए 1 के अलावा, ठीक है। मतलब जैसे 60 से लेकर 90 के बीच के कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से होंगे जिनके एटलीस्ट क्या हो 2, 3 फैक्टर्स हो। तो जैसे 62 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ऐसे 64, 63, ठीक है, 65। तो ये सारे के सारे आपको कंपोजिट नंबर इनके बीच के लिखने हैं, ठीक है। राइट ऑल ऑड कंपोजिट नंबर लेस देन 50। तो 50 से छोटे सारे ऑड कंपोजिट नंबर लिखने हैं। ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड मतलब जो 2 के टेबल में ना आते हो और कंपोजिट मतलब जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो, ठीक है। तो जैसे 50 से छोटे सारे कौन कौन से हो जाएंगे, 4 तो नहीं हो, 9 एक ऑड नंबर है और एक कंपोजिट नंबर भी क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर है। 1, 3, 9 है ना, 1, 3, 9। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 15, 1, 3, 5 एंड 15। नेक्स्ट हो जाएगा 21, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे के सारे कंपोजिट नंबर लिखने हैं। कंपोजिट ऑड नंबर लिखने हैं 50 से छोटे, ठीक है। फ्रॉम द गिविंग सेट ऑफ नंबर्स फाइंड द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। ये नीचे नंबरों की लिस्ट दी हुई है, इसमें से प्राइम और कंपोजिट बताने हैं। कंपोजिट पता चल गया तो प्राइम तो अपने आप पता चल जाएंगे। कंपोजिट के अलावा सारे प्राइम है, तो बस प्राइम नंबर लिख लेना, ठीक है। कंपोजिट नंबर लिख लेना। कंपोजिट नंबर ढूंढना इजी होगा। कंपोजिट नंबर मतलब जो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब जो एटलीस्ट 3 फैक्टर तो जिसमें हो, 3 मतलब 3 टेबल से तो डिवाइड हो रहे हो। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में ले लेता हूँ, इसमें 51। तो 51 किस किस से डिवाइड होता है, 17 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट होता है। आप एक कंपोजिट की लिस्ट बना लो और उसमें ये जितने भी कंपोजिट है वो लिख लो, जो बच गए वो सारे प्राइम है। फाइंड एटलीस्ट 10 पेयर्स ऑफ को प्राइम्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। फाइंड एटलीस्ट 10 पेयर्स बताने इनमें से
जो को प्राइम है। तो को प्राइम क्या होता है? वो नंबर्स जिसमें केवल 1 कॉमन आता है, 1। 27, 36, 17, तो एक तो ये रहा, बिल्कुल ये रहा 12 एंड 17। अब बहुत सिंपल सा तरीका ये है, एक तो प्राइम नंबर ले लो और एक कोई सा भी कंपोजिट नंबर ले लो। प्राइम ले लिया, कंपोजिट ले लिया, प्राइम ले लिया, कंपोजिट, प्राइम कंपोजिट, प्राइम कंपोजिट। तो सारे के सारे ये ऐसे नंबर हैं जिसमें केवल 1 कॉमन फैक्टर आता है, दैट इज को प्राइम नंबर। ठीक है, ये प्राइम है, ठीक, और ये 12 है। इन दोनों को कॉमन फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये क्या होंगे? को प्राइम नंबर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की एक्सरसाइज 3.3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4। तो इसमें 4 की डिविजिबिलिटी बतानी है। तो जिसकी एंड की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाती है वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे मैं एक करके दिखाता हूं आपको, 6 वाला, ए का 6 पार्ट, 61997368। तो लास्ट 2 डिजिट्स, तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या हो जाएगी इसकी? 68, एंड 68 इज डिविजिबल बाय 68, 4 से डिविजिबल हो जाता है ना, करके दिखा देता हूँ। 68, 4 1 जा 4 बचा 2 और 8 4 7 जा 28। तो 68 डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर 61997368 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। अगर ये डिविजिबल नहीं होता तो मैं इसको ऐसे लिखता, जो भी जैसे 69 होता, 69 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ऐसे 6 की डिविजिबिलिटी बतानी है। तो 6 की डिविजिबिलिटी बताने के लिए पहले एक बार आपको 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है और फिर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो फिर ये लिखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला, तो 64538872 is divisible by 2 as well as 3, therefore it is divisible by 6। अगर वो 2 से हो जाए 3 से ना हो तो ये लिखेंगे 64538872 is divisible by 2 but not by 3, therefore it is not divisible by 6। ठीक है, और अगर 2 से डिविजिबल ना हो तो फिर तो आगे चेक ही नहीं करना और फिर सीधा ये लिखना है, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। तो इनमें से बताना है कौन से नंबर 11 से डिविजिबल होंगे। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको क्या करना होता है? 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमको क्या करना होता है? 5473839। ठीक है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। ठीक है, ऑड प्लेस की जो डिजिट है उनका सम, और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट उनका सम। ठीक है, ऑड प्लेस पे कौन है? ये तो 5 7 8 नहीं 5 7 8 9 5 7 8 और 9। ठीक है, और इवन पे कौन कौन सी है? ये दोनों और ये वाले 4 3 3। ठीक है, इनका सम आ गया 12 29 और इनका सम आ गया 4 7 और 10। 5 12 12 8 10 29। तो हमारे पास डिजिट आ गई है 29 और 10। तो अब इनका हमको डिफरेंस करना है। तो अगर इनका डिफरेंस जो है वो 0 या ऐसा नंबर हो जाए जो 11 से कट जाए, तो ये नंबर भी 11 से कट जाएगा। और यहाँ तो 19 आ गया, 19 तो 11 की डिजिट में आता ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 19
is not divisible by 11, therefore नंबर लिख देंगे is also not divisible by 11। अगर यहाँ पे 22 आ जाता या 11 आ जाता या 0 आ जाता या 33 या 11 के टेल में कोई भी नंबर जो आता है वो आ जाता, तो ये यहाँ लिखते फिर हम नंबर इज डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर वो नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका सम कर देंगे, उनको डिफरेंस करेंगे, मतलब बड़े में से छोटा माइनस, और अगर वो 0 आ जाए या 11 के टेबल में ऐसी कोई भी जो डिजिट हो वो आ जाए तो वो 11 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर डी में बोला है चेक वेदर द गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय 7 एंड 8 और नॉट। हमको चेक करना है कि जो नंबर दिए हुए हैं क्या ये 7 और 8 दोनों से डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7, तो 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए क्या करना होता है, ट्वाइस ऑफ लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स का ट्वाइस कर देंगे हम, तो 28 का ट्वाइस मतलब 2 से इंटू कर देंगे, 56 आ गया। अब उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम रेस्ट डिजिट्स। ठीक है, ये रेस्ट नंबर्स, तो उसको रेस्ट जो भी नंबर बचे हुए हैं उनसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कौन कौन से बच गए, 655, तो 655 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 499। तो अब हमको चेक करना है क्या 499 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 499 7 से 7 7 जो 49 बचा 9 और 7 1 जो 7 2 रिमाइंडर बच गया, तो ये तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो 8 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, अगर जैसे ये 7 से डिवाइड हो जाता फिर हमको 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो फिर क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बस 7 का इंपॉर्टेंट था। 7 के लिए क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट का ट्वाइस और जो बचे हुए नंबर है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट। अगर सब्ट्रैक्ट करने पे जो नंबर आता है वो 7 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब इसमें रिप्रेजेंट द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द फैक्टर ट्री। अब ये जो बचे हुए प्राइम नंबर नीचे की तरफ जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमें फैक्टर ट्री से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फैक्टर ट्री बनाना है हमको यहाँ पे। जैसे 56, तो 56 किसके टेबल में, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से, तो 2 के टेबल में 56 आ गया कितनी बार में, 28 बार में। ठीक है, और फिर 2 के टेबल में अगेन 28 आ जाएगा कितनी बार में, 14 बार में। फिर 2 के टेबल में 14 आ जाएगा कितनी बार में, 7 बार में, और 7 किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो यही हमारा फैक्टर 3 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ द नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, मतलब एचसीएफ बताना है। ठीक है, तो एचसीएफ आपको निकालना मैंने सिखाया ही है, डिवीजन मेथड से हम निकाल लेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स डिविजिबल बाय बोथ द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। एक छोटे से छोटा नंबर बताना है जो दोनों नंबरों से डिवाइड हो, 12 और 20। तो इसमें हमको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। ठीक है, लीस्ट बोलता है तो एलसीएम, ग्रेटेस्ट बोलता है, हाईएस्ट बोलता है तो एचसीएफ। ठीक है, अगला, which graded digit should replace m so that the number dash is divisible by 3। ठीक है, यहाँ पे एक हमको नंबर दिया हुआ है 778M09, तो इसमें बोला है m को किससे रिप्लेस करें कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो m सिंगल है तो एक सिंगल डिजिट का नंबर ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के लिए हम क्या करते हैं, सारी डिजिट्स का सम कर देते हैं। ठीक है, और m को लास्ट में लिख देते हैं। तो ये आ गया 14, 22 और 31, तो 31 प्लस m। तो अगर ये 3 से डिविजिबल इसको हमें बनाना है तो इसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, 2। ठीक है, तो इसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, m इक्वल्स टू 2 हो सकता है। तो जैसे ये 2 होगा तो यहाँ पे 33 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद
यहाँ पे 5 भी ऐड कर सकते हैं जिससे 36 हो जाएगा। फिर उसके बाद और कौन सा नंबर 39 डिवाइड होता है ना, तो 39 के लिए यहाँ पे 8 ऐड कर सकते हैं, तो ये 39 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो वो एक 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, है ना। जैसे अगला अगर मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूं, यहाँ पे मैं 8 हो गया और उसके बाद 42, तो 42 चाहिए तो मुझे 11 ऐड करना पड़ेगा, पर 11 जो है एक 2 डिजिट नंबर है, तो इसलिए m को हम नहीं, m जो है 11 नहीं ले सकते क्योंकि m यहाँ पे एक ही है ना, डबल m थोड़ी ना है, तो एक ही है, तो एक ही डिजिट वाला नंबर लेना है, मतलब 2 1 से लेके 9 तक या 0 से लेके 9 तक। ठीक, तो हमारे पास m की कौन कौन सी वैल्यू आ गई 2 5 8। तो यहाँ पे इसने बोला है विच ग्रेटेस्ट डिजिट शुड m रिप्लेस, तो सबसे बड़ी डिजिट पूछा हमसे कि सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट डिजिट क्या ले, जिससे तो m की जगह पे रखने पे ये m पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो गया, तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई 3। और अगर ये पूछता सबसे छोटी 2, अगर ये पूछता सारी वो डिजिट बताओ तो 2 5 8। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 8 8 0 9। तो m should be replaced by 8। ठीक है, तो m को 8 से रिप्लेस करना है। वे स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी फिल्ड इन द ब्लैंक सो दैट 9 8 1 2 डैश इज डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे एक छोटा नंबर क्या फिल करे कि एक 6 से डिविजिबल हो जाए। तो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हमको 2 से और 3 से चेक करना पड़ता है। 2 से तो ये 101% होगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट देखनी है हमको, तो लास्ट डिजिट तो 4 है, 2 से तो ये होगा ही होगा, तो 2 से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब 2 मतलब इस जो फिलअप जो खाली जगह है यहाँ पे 2 का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट डिजिट देखनी है, और ये फिलिंग द ब्लैंक जो इसमें डैश दिया हुआ लास्ट डिजिट से पहले दिया है, लास्ट डिजिट 4 है, तो 4 तो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 2 से हमें चेक ही नहीं करना, हमको चेक करना है 3 से। तो 3 से चेक करने के लिए अगेन जैसे इसमें किया हमने सम ऑफ ऑल डिजिट, सारे डिजिट्स का सम करना है हमको। ठीक है, और फिर रख के देखना है अपनी तरफ से m की वैल्यू ऐसी जिससे कि जो नंबर बने वो 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, उसने स्मॉलेस्ट पूछा है तो स्मॉलेस्ट देख लेना, जो भी m की वैल्यू जो भी रखी है आपने उसमें सबसे छोटी स्मॉलेस्ट वाली ले लेना। ठीक है, विच डिजिट शुड बी फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक जो भी दिया हुआ है 114-367 इज डिविजिबल बाय 33। तो इस फिलिंग द ब्लैंक में क्या भरे कि 33 से डिविजिबल हो जाए। तो 33 से डिविजिबिलिटी के लिए हमको 3 और 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। 33 से अगर हमको इसको चेक करना है तो हमको इसमें 11 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी क्योंकि 11 3 जो 33 होता है ना। ऐसी आप किसी की भी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो। आपसे कोई बोल रहा है कि क्या ये नंबर 122 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 122 की जगह आप ये ले लीजिए, क्या ये नंबर 27 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 27 से डिविजिबिलिटी के लिए 3 और 9 की चेक कर लेंगे, दोनों की सेम होती है। अगर बोलता हूँ 54 से चेक करने के लिए तो 2 और 27 की चेक कर लेते हैं। ठीक है, 49 से बोलेगा तो 7 की चेक कर लेंगे। ठीक, और यहाँ भी ऐसे करेंगे। इसने बोला है क्या ये 33 से डिविजिबल होगा, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट हमने किया 1 + 1 + 4 प्लस यहाँ पे हम अपनी तरफ से ना x ले लेते हैं, प्लस x + 3 + 6 + 7। ठीक है, तो 2 और ये 6 और 9, 6 और 9 15, 15 और 2 22 प्लस x। ठीक है, 22 प्लस x है ना, 6 और 6 12 और 10 22। तो 22 में मैं क्या ऐड करूं कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। तो x की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो 3 से डिविजिबल होता है 24, मतलब 2 ऐड करने पे, फिर 27 तो मतलब 5 ऐड करने पे, फिर अगला नंबर क्या हो जाएगा 27 के बाद जो 30 मतलब 8 ऐड करने पे, और फिर उसके बाद तो 2 डिजिट वाला नंबर आ जाएगा, वो हमको लेना ही नहीं है ना।
तो 24 डिवाइड होता है, 27 डिवाइड होता है और 30 डिवाइड होता है। ठीक है, तो 2, 5 और 8 सही है। अब पर इसने हमसे ये भी बोला है कि ये 33 से डिवाइड होना चाहिए, तो मतलब 3 से तो हमने चेक कर लिया, अब 11 से और चेक करना है। तो यहाँ पे हमको ना ये सारे नंबर लेके देखना है। ठीक, जैसे अभी इस नंबर का ही हमको यूज करना है। तो हमारे पास 3 नंबर आ गए, 1, 1, 4 और 2, 3, 6। ठीक है, 1, 1, 4, 5, 3, 6, 7, 1, 1, 4, 5, 3, 6, 7 और 1, 1, 4, 8, 3, 6, 7। ये हमारे पास 3 नंबर आ गए। ठीक है, अब इन तीनों नंबरों को हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर ये डिविजिबल होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और अगर ये डिविजिबल होगा 5 और ये डिविजिबल होगा तो 8। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए इसका और इसका सम करेंगे, तो 5 शॉर्ट में कर लेंगे। ठीक है, सम ऑफ इवन डिजिट, सम ऑफ ऑड डिजिट। ठीक है, ये इवन है हमारी, तो 1, 2, 3 और 6, 9। ठीक है, 1, 4, 5 और 3, 8 और 7, 15। तो डिफरेंस कितना आ गया, 15 माइनस 9, 6 तो डिवाइड ही नहीं होता, तो ये नहीं लेना। अब यहाँ पे भी ऐसे ही सम ऑफ ऑड डिजिट, सम ऑफ इवन डिजिट, तो 1, 4, 3, 7, तो 1 और 4, 5 और 3, 8 और 7, 8 और 7, 15। ठीक है, 1 और 5, 8 और 8 और 6, 14। ठीक, और मैंने डिफरेंस किया यहाँ पे, तो डिफरेंस आ गया 15 माइनस 14, 1। ये भी डिवाइड नहीं होगा। लास्ट सम ऑफ ऑड डिजिट, सम ऑफ इवन डिजिट, तो ऑड है 1, 4, 3, 7 और 7, 14। ये गलत हो गया, हाँ यहाँ पे गलत हो गया ना, 1 और 4, 5। ठीक है, 5 और 3, 8 और 7, 15। ठीक है, 1 और 4, 5 और 3, 8 और 8 और 7, 15। ठीक, उसके बाद 2 और 8, 9 और 9 और 6, 15। तो डिफरेंस हो गया 15 माइनस 15, तो 0। तो ये वाले नंबर पे 8 पे डिफरेंस 0 आ गया, तो मतलब ये 11 से डिविजिबल होगा। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 8, क्योंकि 8 से जब 8 रख रहा हूं तो 30 आ रहा है, तो 33 से भी डिविजिबल है, और जब 8 यहां रख रहा हूं तो जो नंबर आ रहा है वो 11 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू 8। या फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने बोला which digit should be filled, तो 8 should be filled in the blank। ठीक, तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.4 भी हो गई, 3.3। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 पे। तो 3.4 पे क्वेश्चन नंबर ए में बोला है कि 75, 100 एंड 140 का एससीए बताइए डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो डिवीजन मेथड सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे रिलायबल मेथड होता है एससीए बताने का। तो इसमें हमको क्या करना है, कोई भी 2 डिजिट ले लेनी है। पहले ये 2 ले सकते हैं, ये 2 भी ले सकते हैं, या ये 2 भी ले सकते हैं, मर्जी है। तो उन दोनों डिजिटों को हमने लिया, जो बड़ी है वो अंदर और छोटी बाहर, कोई से भी ले सकते हैं। तो 75 बच जाए 75, बच जाए 25 से 75 को डिवाइड कर देंगे आप, है ना। जो रिमाइंडर बचता है उससे इसको डिवाइड कर देते हैं। हाँ, एक चीज और, रिमाइंडर एक्चुअल नंबर से मतलब डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। अगर जैसे यहाँ पे 250 होता सपोज, तो फिर अगेन इसको डिवाइड करते रहते तब तक जब तक कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा ना हो जाए। ठीक है, और 25 3 जा 75 फिर गया, तो 25 आ गया।
अब इस 25 से जो हमारा नंबर बच गया है अगला, उसको डिवाइड करना है। तो 25 6 जा तो बड़ा हो जाएगा, 5 जा 125, यहाँ बचा 15 और 15 से 25 को डिवाइड करेंगे, 15 1 जा 15 और यहाँ बचा 10 और 10 से 15 को डिवाइड करेंगे, 10 1 जा 10 बचा 5 और 5 से 10 को डिवाइड करेंगे और 5 2 जा 10। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, जो लास्ट नंबर जिससे हमने डिवाइड किया वो क्या था 5। तो एचसीएफ कितना आ गया 5। तो इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमसे 2 का एचसीएफ निकलवाया था, तो 2 का एचसीएफ तो वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें 3 का निकलवाया था, तो 3 का निकालने के लिए किसी भी 2 को हमको लेना है पहले, किसी भी तीनों में से कोई भी 2 मर्जी आपकी, ठीक है। और उन दोनों में से जो बड़ी है उसको अंदर, छोटी बाहर, डिवाइड करना है। रिमाइंडर जो बचेगा उससे फिर डिवाइजर को डिवाइड करना है, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि रिमाइंडर खत्म नहीं हो जाता बिल्कुल। फिर जैसे हमारा ये नंबर आ गया, मतलब यहाँ पूरा पूरा कट गया 25 से, फिर अब 25 से जो नंबर बच गया है उसको डिवाइड करना है, ठीक है। और उसको डिवाइड करते रहना जब तक कि पूरा पूरा ना कट जाए, और जो लास्ट में बचेगा वही हमारा एचसीएफ है। अगर लास्ट में वो 1 से कटता है तो एचसीएफ 1 ही हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर लास्ट तक वो कटता ही नहीं तो फिर लास्ट में 1 तो आएगा ना, और जो 1 से कटेगा फिर उसका एचसीएफ हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगले वाले का एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए तो बहुत सिंपल, आप निकालते आ रहे हो काफी टाइम से, है ना। 2 जा 9 27 15, 3 जा 9 5 3 जा 5 3 जा 5 3 जा 5 जा, तो एलसीएम आ गया 2 into 3 into 3 into 3 into 5, 27 2 जा 54 और 54 5 जा 270, ठीक है। तो इस टाइप से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो आपको ए बी कर लेना है, और हो सके तो सी भी कर लेना है। सी के लिए एक फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, चलो मैं ही करूंगा। तो नेक्स्ट टाइम पे हम करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस को प्राइम और प्राइम ट्विंस के बीच में। को प्राइम वो सारे इंटीजर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है को प्राइम में, ठीक है। जैसे 7 and 5, अब मैं इनका कॉमन फैक्टर निकालूं तो वो क्या होगा 1। 16 और 9 कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। तो वो सारे इंटीजर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है को प्राइम है, ठीक है। चाहे वो नंबर प्राइम हो या कंपोजिट हो, ठीक है। कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो वो को प्राइम है, ठीक। अब प्राइम ट्विंस क्या होता है? प्राइम ट्विंस वो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 होता है, प्राइम ट्विंस है, ठीक है। वो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो प्राइम ट्विंस होंगे, ठीक। प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो प्राइम ट्विंस है। तो को प्राइम और प्राइम ट्विंस में दोनों में ये डिफरेंस था। अभी जिस भी बच्चे ने प्रीवियस वीडियोस या प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है, वहां से उनको देख ले, क्योंकि उनमें सारी कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लासेस की जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे कवर किए गए हैं। वो देखना बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।